आप आ जाइए, जल्दी आ जाइए। 2 मिनट। ये काउंसलर हैं, काउंसलिंग करती हैं और कुछ ब्रेन मैपिंग भी करती हैं बच्चों का। 2 मिनट में ये अपनी कुछ बातें रखेंगी। उषा ठाकुर जी मूलतः मधुबनी की रहने वाली हैं। धन्यवाद कुंदन जी। सबको प्रणाम मेरा और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगता है जब अपने परिवार से गांव का समाज को छोड़ के आते हैं यहाँ पे और सब अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। किसी को एक दूसरे से मुलाकात नहीं होती, बातचीत नहीं होती और कर भी सकते हैं तो भी शायद आज सब कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे थे तो उसमें है, तो इस वजह से भी नहीं कर पाते हैं। पर इस तरह से जो कार्यक्रम होता है और वहाँ पे अपने परिवार के साथ साथ समाज के और भी लोग जो अलग अलग एरिया से आए हुए हैं हमारे बिहार से और यहाँ पे आकर के रह रहे हैं, अपने अपने रोजगार को कर रहे हैं और एक ऐसा दिन होता है जहाँ पे इस तरह का मुलाकात होता है, साथ में खाना पीना होता है, तो ये लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। और आप सभी जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कुंदन जी, प्रमोद जी और भी बहुत सारे, संतोष जी और भी बहुत सारे लोग हैं, सबका नाम मैं सॉरी नहीं जानती हूँ अभी, तो सब एक साथ मतलब पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं जो काम कर रही हूँ काउंसलर हूँ और काउंसलर फिंगरप्रिंट बेस हमारा ब्रेन मैप करके हम कैरियर काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हर व्यक्ति के पास अपना इनबॉर्न पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल के आधार पर जब हम कैरियर चूज करते हैं, अपना व्यवसाय चूज करते हैं, पसंद करते हैं, तो शायद हम सब सक्सेस हो सकते हैं अपने लाइफ में। और उसी के लिए हम करते हैं कि आप जब 10th तक आते आते अगर आप बच्चे का ब्रेन मैप करवा लेते हैं और आप जान लेते हैं कि आपके बच्चे किस दिशा में जाने के लिए बने हुए हैं, उनका स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, पर्सनालिटी क्या है, बिहेवियर क्या है, लर्निंग पैटर्न्स क्या है, कोसेंस क्या है, तो उसके आधार पे हमारे देश के या इस संसार के हर एक बच्चे सक्सेस होने के लिए पैदा हुए हैं। बस उनकी पर्सनैलिटी को समझ लीजिए, आप उनकी स्ट्रेंथ को समझ लीजिए। दूसरी बात सर ने कहा कि आपको जो परिवार में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, एक दूसरे के जो मतभेद हो रहे हैं उस पर बात करने के लिए, तो देखिए मैं समझती हूँ कि एक छोटी सी बात को आप बढ़ा के, जो एक कहावत आप सबने सुनी होगी कि तिल को तार बनाना, तो नॉर्मली शायद जब हम एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहते हैं तो उनके बड़े से बड़े गलतियों को भी माफ कर देते हैं और जब किसी के छोटी बात हमारे गलतियों को हमारे आसपास के लोग हमें माफ कर देते हैं, पर हम खुद को माफ नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण शायद उस व्यक्ति से हम बात नहीं करना पसंद करते, उनके पास जाना पसंद नहीं करते, मिलना पसंद नहीं करते, जबकि वो हमें माफ कर चुके होते हैं। तो खुद को भी माफ करना और दूसरे को भी माफ करना, मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं मतभेद को रोकने के लिए। और कई बार शायद हमें पता नहीं होता डायरेक्ट की बात क्या हुई है, हमारे आसपास के लोग हमें आके कहते हैं कि आपके विषय में ये बात वहाँ पे हो रही थी और हम उस पर एक्शन ले लेते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप उन चीज़ों को डायरेक्ट मिल के अपने भाई से, अपने बहन से, अपने बंधु से, अपने जो आसपास के लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, उनसे बात कीजिए कि सच में ऐसा था या फिर हम ऐसा सोच रहे हैं या हम एक्शन ले रहे हैं। तो इन चीजों को जब आप बात करेंगे तो शायद समझ आएगा कि बात इतनी बड़ी थी नहीं जितना हम सोच रहे थे। वो बहुत छोटी सी बात थी जिसको एक बार बात करके, एक मुलाकात से, एक कप चाय पे चर्चा करके शायद वो बातें खत्म हो सकती थी और हमारे रिलेशन आगे चल सकते थे। कोशिश कीजिए कि यहाँ हम शायद दिल्ली में बहुत सारे लोगों से हमने कॉन्टेक्ट बनाए हैं, कनेक्शन बनाए हैं, लेकिन हम अपनों को छोड़ते जा रहे हैं, अपनों को भूलते जा रहे हैं। उसके पीछे कारण ये है कि जब से फोन आया है हम इंतजार करते हैं कि हमारे रिश्तेदार का फोन हमारे पास आए, और जब कॉल आता है तो हम सामने से, हमारा पहला शब्द ये होता है बहुत दिन बाद आपने कॉल किया, इतने दिन से तो आपने हमें याद ही नहीं किया। पर सवाल ये उठता है क्या हमने इस बीच में कॉल किया, हमने बात करने की कोशिश की, हमने जानने की कोशिश की कि वो सब कैसे हैं। तो इंतजार मत कीजिए, किसी का भी समय कभी भी आ सकता है किसी भी लेवल पे जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए, नीचे जाने के लिए, या फिर इस जो हम जिस धरती पे रह रहे हैं वहां से भी शायद एक दूसरी दुनिया में जाने के लिए, जहां जाने के लिए हम सब आए हुए हैं। तो प्रयास कीजिए कि हम इंतजार नहीं करें कि हमारे जानकार हमें कॉल करेंगे तो हम उनका हालचाल पूछेंगे, अपने तरफ से कॉल कीजिए और बातचीत कीजिए। धन्यवाद।
बहुत अच्छा उषा जी, बहुत अच्छा उन्होंने बताया। हमारे बीच में सीए जी से सुमन जी हैं, नाम भूल गया था मैं, और ऑडिटर हैं। शशिकांत जी हैं, एनआईए में काम किया है।